नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से अपनी इस यूट्यूब चैनल संजय डब्ल्यू में। हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि प्रदूषण किन किन कारणों से होता है, कि वायु प्रदूषण किन किन कारणों से होता है, मृदा प्रदूषण मतलब भूमि प्रदूषण किन किन कारणों से होता है, वायु प्रदूषण या फिर जल प्रदूषण किन किन कारणों से होता है। तो अभी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मृदा प्रदूषण को मतलब भूमि प्रदूषण को हम लोग किन किन कारणों से हम लोग रोक सकते हैं, मतलब क्या क्या पॉइंट इसमें लगेगा कि इसके माध्यम से हम लोग उसको रोक सकते हैं। या फिर जल प्रदूषण को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, वायु प्रदूषण को हम लोग कैसे रोक सकते हैं। इन सभी के पॉइंट्स हैं कुछ जो हम लोग आगे पीडीएफ के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा। तो हम लोग चलिए पीडीएफ के माध्यम से सारे पॉइंट्स को बेहतरीन ढंग से समझते हैं। तो चलिए पीडीएफ की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। वायु प्रदूषण से बचने रोकने के उपाय। तो यहाँ पहला पॉइंट है हम लोग का है कारखानों को आबादी वाले क्षेत्र से दूर स्थापित करना चाहिए। कारखाना जो होता है वो हमको बहुत ऐसी जगह स्थापित करना चाहिए जहाँ कोई आबादी ना हो, कोई गांव नहीं हो, कोई घर नहीं हो, कोई शहरों में नहीं हो, मतलब शहर उसमें मतलब बहुत अकेला जगह पर उसको स्थापित करना चाहिए ताकि किसी प्रकार का किसी को प्रॉब्लम ना हो। अगला पॉइंट है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस संयंत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। हम लोग को क्या होता है, गोबर गैस क्या होता है, वो एक ऊर्जा उत्पन्न करता है जिससे हम लोग किसी चीज़ को आसानी से बना सकते हैं, पका सकते हैं, मतलब ये एक ईंधन का काम करता है गोबर गैस, ठीक है। तो इसका हम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए। आगे के पॉइंट है क्या है, औद्योगिक संयंत्रों में फ़िल्टर का प्रयोग करना चाहिए। उद्योग जो होता है, उद्योग में हम लोग को फ़िल्टर वाला संयंत्र इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जब हम लोग उद्योग में कोई उद्योग चला रहा है तो उसमें एक संयंत्र होता है, जो चिमनी जो होता है ना, चिमनी जो धुआं निकलता है, अपशिष्ट को जो धुआं निकलता है, तो उसमें एक यंत्र लगाया जाता है जो उस धुएं को थोड़ा फिल्टर करके कुछ शुद्ध कर देता है, कुछ हद तक शुद्ध कर देता है, जिससे वायु में जो जाता है वह धुआं उतना वो इफेक्ट नहीं डालता है। तो हम लोग को उस चिमनी में एक फ़िल्टर लगाना चाहिए जिससे वो वायु को थोड़ा शुद्ध गैस दे सके। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ बताया जा रहा है पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों की बजाय इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या होता है, पेट्रोल डीजल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उससे धुआं निकलता है तो ये वायु प्रदूषित कर देता है। और उसी जगह हम लोग अगर इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करेंगे तो ये ना ही कोई साउंड्स के साथ नहीं होता है, या फिर शायद जो होता है ना ईंधन, इस ईंधन इसमें नहीं होता है, इलेक्ट्रिक से चलता है तो इसमें धुआं नहीं निकलता है। तो इसका हम लोग को अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। आगे का पॉइंट है कूड़े कचरे को खुले में फेंकने की बजाय कंपोस्ट पिस्ट से सड़ा देना चाहिए। कंपोस्ट पिस्ट मतलब क्या होता है, घर के पीछे एक गड्ढा खोद के उसमें हम लोग मतलब घर से जो निकलता है कूड़ा कचरा, जैसे कि कुछ सड़ा हुआ चीज़, आलू का जो भी सब्जी वब्जी में मतलब बचता है उसका छिलका वगैरह, तो उसको हम लोग को एक गड्ढा में कंपोस्ट करके उसको सड़ा देना चाहिए, जो काफ़ी मतलब उर्वरक होता है। ये हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं खेती वगैरह में। आगे का है क्या है, मतलब देखते हैं चलो। लेड रहित पेट्रोल का प्रयोग करना चाहिए। तो हम लोग को लेड रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए। आगे का पॉइंट है कार ड्राइव या बाइक राइड करने की बजाय हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है, एक आदमी गया, एक आदमी यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया, एक आदमी यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया, तो हम लोग को इसे कार ड्राइव या बाइक राइड उतना नहीं करना चाहिए। आगे का क्या है, बोलता है धूम्रपान जैसे कि सिगरेट, हुक्का इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आजकल बहुत मतलब ये हो गया है हुक्का, सिगरेट, धूम्रपान, इससे जो हम लोग करते हैं तो इससे जो धुआं निकलता है ये वायु में फैल जाता है। फैलने के कारण क्या होता है, वायु प्रदूषित होता है। तो चलिए हम लोग और आगे, तो अब हम लोग बात करते हैं जल को रोकने के उपाय। तो हम लोग का पहला पॉइंट क्या है, जहरीले रसायन जैसे कि ब्लीच, पेंट, पेंट थिनर, अमोनिया और कई अन्य केमिकल्स जो पर्यावरण के लिए खतरनाक हैं, ठीक है, इसको जो है अच्छे से व्यवस्थित करना चाहिए, अच्छे से उसको रखना चाहिए, मतलब रखना चाहिए। तो आगे एक पॉइंट है, चलो देखते हैं हम, गैर विषैले क्लीनर और बायोडिग्रेडेबल क्लीनर या कीटनाशक खरीदने चाहिए। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, बायो ठीक है, बायोडिग्रेडेबल क्लीनर या कीटनाशक खरीदने चाहिए। ये आम क्लीनर या कीटनाशकों की अपेक्षा थोड़े महंगे ज़रूर हैं, लेकिन क्या होता है, जल प्रदूषण के रोकथाम में सहायक होता है।
ये चीज़ हम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए। आगे का पॉइंट है क्या है, नगरों और कारखानों से निकलने वाले कूड़ा करकट को पानी में नहीं डालना चाहिए। नगरों और कारखाना, नगर से जो निकलता है कूड़ा करकट का, जो नाली वगैरह से या फिर कारखानों से जो अपशिष्ट निकलता है, तो उसको हम लोग को सीधा पानी में नहीं फेंकना चाहिए। उसको एक कुछ हद तक शुद्ध करके एक सही जगह पर रखना चाहिए। तो आगे क्या बोल रहा है जानते हैं। इनको किसी एक स्थान पर व्यवस्थित तरीके से एकत्रित करना चाहिए। ठीक है, तो आगे का पॉइंट क्या है, जल को कीटाणु रहित बनाने के लिए उचित रसायनों का उचित मात्रा में ही प्रयोग करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम लोग को उपयोग नहीं करना चाहिए। जो कीटाणु को हम लोग मारते हैं रसायन द्वारा, तो उसको हम लोग को अधिक से अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। जितना होगा उतना ही हम लोग को उपयोग करना चाहिए। तो आगे का पॉइंट है, घर से निकलने वाले कूड़ा करकट एवं मूल मूत्र के निस्तांतरण की उचित व्यवस्था होना चाहिए। जो हम लोग के घर से निकलता है कूड़ा करकट एवं मल मूत्र, गौशाला से निकलता है, उसका हम लोग को उचित व्यवस्था रखना चाहिए निस्तांतरण का। ठीक है, अगला पॉइंट है हम लोग का, कृषि के लिए कम से कम रसायन का इस्तेमाल करना चाहिए। अक्सर हम लोग कृषि के लिए अधिकतर अभी जो है रसायन जो होता है वो रसायन मतलब उर्वरक जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो रासायनिक ही होता है। हम लोग को क्या करना है, कंपोस्ट खाद का उपयोग करना चाहिए। कंपोस्ट खाद क्या होता है, वो जो घर में बनता है गोबर के साथ कुछ सड़ा हुआ चीज़ के साथ, उसी का अधिक से अधिक हम लोग को उपयोग करना चाहिए। और अगला पॉइंट है, नदी या तालाब किनारे बैठकर नहाना या कपड़े धोना आदि पर रोक लगानी चाहिए और जल को साफ सुथरा रखने में सहायक करना चाहिए। तो आगे का क्या है देखते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थों को खुले में छोड़ने के बजाय गहरे गड्ढे में डालना चाहिए। रेडियोधर्मी क्या होता है, जो प्लास्टिक जैसे जो सड़ता नहीं है उसको रेडियोधर्मी कहते हैं। तो उसको हम लोग को ऐसे खुला में नहीं छोड़ना चाहिए, एक ज़मीन में गड्ढा खोद के इस तरह से हम लोग को उसको रखना चाहिए। तो चलिए आगे और देखते हैं। तो अब बात करते हैं भूमि प्रदूषण को रोकने के उपाय, इसमें क्या क्या पॉइंट है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। क्या होता है कि हम लोग अधिक से अधिक कृषि के लिए रासायनिक उर्वरक का उपयोग करते हैं, तो इसका हम लोग को कम से कम उपयोग करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, हम लोग को कंपोस्ट खाद का उपयोग करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक मतलब रासायनिक उर्वरक को हम लोग उपयोग करेंगे तो उसमें जो उर्वरक होता है मिट्टी का, उसको ये ख़त्म कर देता है। तो आगे का पॉइंट क्या है, कीटनाशक कौ कीटनाशक कवकनाशी, ठीक है, इत्यादि का उपयोग कम करना चाहिए। कीटनाशक जो मतलब हम लोग को कीट को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको कम से कम उपयोग करना चाहिए। तीसरा नंबर है हम लोग का, कूड़े कचरे से निपटने की व्यवस्था की जानी चाहिए। कूड़े कचरे से मतलब जो हम लोग का कूड़ा कचरा निकलता है घर से या फिर कहीं उद्योग से, तो इसको सही जगह इस व्यवस्थित करने के लिए, रखने के लिए एक सही इस्तेमाल मतलब व्यवस्था, मतलब उसमें कैसे हम रखेंगे, कैसे इसको क्या करेंगे, उसके लिए सही उचित व्यवस्था करनी चाहिए। आगे का पॉइंट हम लोग देखते हैं, आम जनता के बीच भूमि प्रदूषण को लेकर जागरूकता फैलानी चाहिए और इसके दुष्प्रभाव की जानकारी देनी चाहिए। तो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को गांव में सभी को ये बताना चाहिए कि भूमि प्रदूषण से हम लोग को क्या क्या हानि हो सकता है, इसको हमको ऐसा रखना चाहिए, इसको इससे रखना चाहिए, इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है, हम लोग को इस तरह नहीं करना चाहिए। तो हम लोग को क्या करना है, जागरूकता फैलानी पड़ेगी, तो इससे हम लोग का भूमि प्रदूषण कम हो सकता है। तो आगे का पॉइंट है, घर का कूड़ा कचरा निर्धारित पात्रों में डालना चाहिए। घर का जो कूड़ा कचरा होता है उसको एक उचित जगह पर डालना चाहिए। हम लोग एक गड्ढा खोद के उसमें आसानी से उसमें बढ़िया से हम लोग उसको रख सकते हैं। और गांव में रहने वाले लोगों को इसे खाद में गड्ढे में फेंकना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग को क्या करना चाहिए, गड्ढे में बना के उसको फेंकना चाहिए या फिर उसको एक उचित जगह रखना चाहिए। आगे का क्या है, खुले में या सड़क पर कूड़ा कचरा फेंकने पर रोक लगानी चाहिए। हम लोग इसे मतलब बहुत ही लापरवाही करते हैं कि जहाँ भी कुछ लेते हैं तो उसको ऐसे ही फेंक देते हैं सड़क के किनारे। ठीक है, तो इस तरह हम लोग को नहीं करना चाहिए, उसको एक कूड़ेदान में फेंकना चाहिए या फिर एक उचित जगह। तो आगे का क्या है, नगर पालिका और नगरों निकायों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों से निपटने की प्राथमिकता देनी चाहिए। नगर पालिका और नगर निकायों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों से निपटने को प्राथमिकता देनी चाहिए। नगर पालिका एक ये होता है कि इसको ऐसे करना चाहिए, एक प्राथमिकता मतलब
एक उचित मीटिंग करके इसको ऐसे सीख देने चाहिए कि आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आप लोग मुझसे बता सकते हो कमेंट करके कि वीडियो कैसा है कैसा नहीं है, और अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। तो ऐसे ही मतलब नए नए टॉपिक के साथ हम वीडियो लाएंगे, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।